हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। क्या ऋषि सुनक दे पाएंगे भारत के 45 ट्रिलियन डॉलर? आखिर ऋषि सुनक के आने से क्यों भड़के हुए हैं खालिस्तानी? ऋषि सुनक ने ऐसा क्या कहा है कि भारत का सीना चौड़ा हो गया? क्या सच में ऋषि सुनक ने कर दिया चीन का स्वर्ण काल खत्म? भारत और ब्रिटेन कैसे ऋषि सुनक के कार्यकाल में कर रहे हैं बड़ा कारनामा? G20 में आने से पहले कोहिनूर लेकर आएंगे ऋषि सुनक। क्या है ऋषि सुनक की आखिरी चेतावनी? दोस्तों, भारत में G20 सम्मेलन शुरू हो चुका है और इस सम्मेलन में अमेरिका से लेकर चीन, ये दो देश ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं। लेकिन अभी एक देश है जिसके प्रधानमंत्री के आने से भारत में तगड़ा जश्न मनता है, क्योंकि हिंदू होने के नाते उनका भारत से एक अलग संबंध स्थापित हो जाता है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन के हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की, जो आज भारत आने वाले हैं और भारत आने के साथ वो भारत के लिए कोहिनूर लाने वाले हैं। दोस्तों, जब भारतीय मूल के हिंदू धर्म के ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, तब पूरे भारतीयों को उन पर गर्व था और वो एक ऐसा पल था जहां हमने इन गौरों को उनकी औकात दिखा दी। जहां इनके पूर्वज चर्चिल वगैरह हम भारतीयों को गरीब और बेकार घटिया लोग कहते थे, लेकिन 70 साल बाद जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो इन अंग्रेजों की छोटी गिरी हुई रेसिस्ट सोच पर एक करारा तमाचा था कि जिन भारतीय हिंदू लोगों को तुम गाली बकते थे, आज वो तुम्हारा बाप बनकर ब्रिटेन में बैठा है। लेकिन इसी के साथ भारतीय लोगों को यह भी उम्मीद थी कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनने से क्या क्या फायदा भारत को होगा। लेकिन अब इस G20 सम्मेलन में आने से पहले भारतवंशी ऋषि सुनक ने ऐसा बयान दिया जिस पर सभी भारतीय हिंदू लोगों को गर्व महसूस होगा। उन्होंने G20 की तैयारियों को लेकर कहा कि मैं अपनी पत्नी का भारत से संबंध और अपने धर्म को लेकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और भारत जाकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा दूसरा घर है। और दोस्तों, इसी बीच आज हम जानेंगे कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिससे भारत को फायदा हुआ, और कैसे इस G20 सम्मेलन में ऋषि सुनक भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऋषि सुनक के उन बयानों की जिन पर साफ दिखता है कि वो और भारत की सोच कुछ देशों को लेकर काफी सिमिलर है। दोस्तों, जब जुलाई 2022 में ब्रिटेन में चुनाव चल रहे थे, तब ऋषि सुनक ने यह कहा था कि वो अगर पीएम बन जाते हैं तो चीन पर तगड़ा एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है उनमें चीन के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट संस्कृति के नाम पर ब्रिटेन की तकनीक चुराते हैं और वहां पर जासूसी करते हैं। चीन के ये इंस्टीट्यूट पूरे ब्रिटेन में अपनी चाइनीज भाषा सिखाते हैं और इसी के साथ अपने विद्यार्थियों को ब्रिटेन की जासूसी करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए मेरे आने के बाद चीन के इन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर बैन लगेगा। इसी के साथ ऋषि सुनक ने यह भी कहा कि अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन का स्वर्णिम युग खत्म हो चुका है। और जिस तरह से हाल ही में ब्रिटेन की संसद में हाल ही में चीन पर एक रिपोर्ट आई थी जहां चीन को ब्रिटेन के लिए खतरा बताया गया, क्योंकि चीन के उन स्ट्रेटेजिक संपत्तियों में निवेश कर रखा है जो कि ब्रिटेन की सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अब ऋषि सुनक चीन के खिलाफ ब्रिटेन में तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं। तो वहीं भारत का भी यही कुछ मानना है। भारत ने भी अपने देश में चाइनीज कंपनीज से लेकर फेक चाइनीज लोन कंपनी, चाइनीज लोगो तक को अरेस्ट करा है, क्योंकि वो भारत में इलीगल काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुनक ने G20 मीटिंग में शामिल होने से पहले एक बयान देकर पाकिस्तान से लेकर पूरे खालिस्तानियों की मौत का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ऋषि सुनक ने कहा कि भारत खालिस्तानियों की चिंता ना करे, यह मेरी जिम्मेदारी है। हाल ही में 6 सितंबर को ही खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन किसी भी तरह का उग्रवाद बर्दाश्त नहीं करेगा और ब्रिटेन को जहां तक जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाकर इन खालिस्तानियों पर तगड़ा एक्शन लेगा। ऋषि सुनक ने कहा कि खालिस्तानियों पर एक्शन लेने के लिए अब हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकियों से निपटने के लिए हमने अगस्त में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से खालिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की, जिसके बाद हमने खालिस्तानी उग्रवादी समर्थकों पर एक्शन लेने के लिए 1 करोड़ का फंड भी बनाया है, जो कि इस काम के लिए विशेष तौर पर खर्च किया जाएगा। मतलब अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह पहली बार है जब ब्रिटेन का कोई हिंदू प्रधानमंत्री खालिस्तानियों पर तगड़ा एक्शन ले रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि जिन भारतीयों और हिंदू लोगों से ये खालिस्तानी डरते थे, अब वही हिंदू इनको कुत्ते की तरह धो रहे हैं।
और दोस्तों इतना ही नहीं, इसमें पाकिस्तान के नेता भी अब नप चुके हैं और ऋषि सुनक ने इसी साल उसकी गर्दन पकड़कर उसको जेल भेज दिया। दरअसल ये कई बार देखा गया है कि ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ इसी पाकिस्तानी का हाथ होता है। दोस्तों बात करें कुछ साल पहले की, तो जनवरी 2018 में इंडिया हाउस के बाहर भारत समर्थक और भारत विरोधी प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां पाकिस्तानी और खालिस्तानियों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पाकिस्तानी मूल के नजीर अहमद ने किया। नजीर अहमद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थक रहा है। इमरान खान उसे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते थे। नजीर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर भी बनाया गया था। यहूदी विरोधी प्रदर्शन के बाद नजीर के कैरियर पर बट्टा लग गया और 2013 में इसे लेबर पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। 2022 में इसे रेप के मामले में दोषी पाया गया, जिसके बाद से अभी तक ये जेल में ही है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी देखें तो एक और मुद्दा है जिस पर भारत और ब्रिटेन साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं, वो है ताइवान। दोस्तों देखा जाए तो चीन को लेकर भारत तो हमेशा से एग्रेसिव ही था, लेकिन ऋषि सुनक के आने के बाद से ये देखा गया है कि ऋषि सुनक अपने यहाँ तो चीन की जासूसी हरकतों और उनकी कंपनी पर बैन लगा ही रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद ऋषि सुनक ताइवान को लेकर भी पूरी तरह से चीन के खिलाफ हैं। जहां हाल ही में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव लाकर सीधा ताइवान को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया है, जिसका साफ सा मतलब है कि ब्रिटेन ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को सीधा सीधा अनदेखा कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया और यह चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा है। तो वहीं भारत भी अब कुछ इसी तरह की नीति अपना रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से साल 2011 से ही अपने किसी भी दस्तावेज या किसी भी भाषण या किसी मंत्री, सरकारी प्रवक्ता ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का नाम तक नहीं लिया। और यहीं से दिखता है कि ऋषि सुनक के राज में ब्रिटेन और भारत दोनों चीन को लेकर काफी एग्रेसिव नीति अपना रहे हैं और एक तरह से चीन की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। और यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन कदमों से चाइना डाइवर्ट हो जाता है और भारत तो चाहता ही है कि चीन डाइवर्ट हो और भारत और ब्रिटेन मिलकर ताइवान में अधिक से अधिक निवेश करें, ताकि ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सके और चीन की अर्थव्यवस्था गर्त में जाती रहे और भारत तरक्की करता रहे। तो वहीं दोस्तों इस G20 सम्मेलन में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत के लिए ब्रिटेन की मार्केट खोल सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस G20 सम्मेलन में जहां तक है पीएम मोदी और ऋषि सुनक के द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। उसको देखते हुए अब ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग सकती है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन को एक ऐसे देश की तलाश है जो उसका सप्लायर बन सके, क्योंकि अभी तक तो यूरोप से सब सामान आ जाता था सस्ते दामों पर, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद नहीं। लेकिन भारत एक बिग मार्केट है, तो भारत से सस्ता सामान उसे मिल सकता है। दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।